हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि सीबीएसई के क्लास 10th वाले बच्चों का 14 मई को सोशल साइंस यानी कि एसएसटी का पेपर है। और प्यारे बच्चों, ये वाला पेपर हाई स्कोरिंग पेपर है जो आपके ओवरऑल परसेंटेज को काफी ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो दोस्तों, ये वाला जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपको थोड़ा सा ही एफर्ट डालना है, इनपुट कम डालना है मैथ्स और साइंस के कंपैरिजन में, और जो आउटपुट आएगा वो काफी ज्यादा पॉजिटिव आता है। तो इस वीडियो में इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपका 20 से लेकर 25 मार्क्स आसानी से आउट ऑफ 40 फिक्स करवाने जा रहा हूं। यानी कि बस आप मुझे अपना 2 से 3 दिन का टाइम दीजिए। एक दिन में 3 घंटा और 3 दिन मिला के 9 घंटा, तो अराउंड आप 10 घंटा का मुझे टाइम दीजिए। मैं आपका 20 से 25 मार्क्स 100% गारंटीड सोशल साइंस के पेपर में फिक्स करवा दूंगा, टर्म 2 के पेपर में। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, जो जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा वो आपको रट जाना है। आपका 20 से 25 मार्क्स कहीं पर भी नहीं जाने वाला है, और ये मार्क्स आसानी से 10 घंटा आप लोग पढ़ के अपने मुट्ठी में फिक्स कर सकते हैं। और दोस्तों, जो बच्चे को ये डाउट है और ये डर है कि सर कहीं फेल ना हो जाऊं, अरे प्यारे बच्चों, मैं 20 से 25 मार्क्स आपको बता दे रहा हूं, फेल का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिएगा। बट उससे पहले हमारे एफर्ट के लिए काफी दिनों का एफर्ट लगता है इस टाइप के वीडियो को बनाने के लिए। एक सब्सक्राइब और एक लाइक किए बिना मत जाइएगा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सीधा मैं स्टार्ट करता हूं टॉपिक वाइज। ध्यान रखिएगा, जो मैं टॉपिक आपको बताऊंगा वो आपको करना है, और ये ऐसे टॉपिक है जो मोस्ट रिपीटेड सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक के अंदर आता है, जो लास्ट 10 साल में 8 से 9 बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई होप इसको गलती से भी आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहले, अरे नहीं करना है हमें नेशनलिज्म इन इंडिया, ज्योग्राफी में ज्यादा नहीं पढ़ना है। सबसे आसान क्या होता है, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। तो सिविक्स से स्टार्ट करना है। पॉलिटिकल पार्टीज 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहां से। तो यहां पर सबसे पहले फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज 9 बार पूछा गया है लास्ट 10 साल में। उसके बाद चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब कि जैसे कि आपको पता होगा मनी एंड मसल पावर है, और भी 4 पॉइंट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज वाले टॉपिक को आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद नेशनल एंड स्टेट पार्टी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कौन से पार्टी को नेशनल पार्टी बोला जाता है, कंडीशन क्या है, इलेक्शन कमीशन ने क्या कंडीशन लगाया है, कोई पार्टी को नेशनल पार्टी कब बोला जाएगा, तो ये सभी आपको लिखना होगा। तो नेशनल पार्टी वर्सेस स्टेट पार्टी में डिफरेंस क्या है वो आप लोग याद कर लीजिएगा। ये तीनों कर लेते हैं तो 5 मार्क्स आपका कहीं पर भी नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इस वाले चैप्टर का भी रफली 5 मार्क्स का वेटेज है, जहां पर सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पॉपुलर लास्ट 10 साल में 10 बार पूछा जा चुका है कि डेमोक्रेसी का मेरिट्स क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, या फिर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि डेमोक्रेसी मोनार्की वाले गवर्नमेंट से बेटर क्यों है। तो आपको ये सब पॉइंट्स लिखना है। यानी क्वेश्चन को तो घुमा सकता है, बट अल्टीमेटली वो आपसे पूछना चाह रहा है कि डेमोक्रेसी में क्या क्या बातें अच्छा होता है, एडवांटेज क्या है, मेरिट्स क्या है। आप लोग जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, 9 बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट 10 साल में कि अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिव लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ये एक टॉपिक है और एक क्वेश्चन है। प्लीज इसको कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, कंडीशन अंडर विच डेमोक्रेसीज एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज। ये 3 क्वेश्चन है, और ये तीनों क्वेश्चन या 3 टॉपिक अगर आप कर जाते हैं तो आपका 5 मार्क्स 100% फिक्स हो जाएगा। और कितना टाइम लगेगा, ऊपर वाले में मुश्किल से 40 मिनट और नीचे वाले में मुश्किल से आपको 1 घंटा, यानी 2 घंटे के अंदर आपका 10 मार्क्स 100% फिक्स हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, हमारा प्यारा सा चैप्टर
चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। यहाँ से सबसे पहला फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट के बीच में डिफरेंस क्या है और फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट को हमें क्यों एक्सपेंड करने का जरूरत है, क्योंकि आपको पता होगा इसमें जो आपका इंटरेस्ट रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो फिक्स रहता है, आरबीआई सुपरवाइज करता है, गवर्नमेंट ऑथराइज रहता है, तो फॉर्मल बेटर होता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और दोनों का इंडिविजुअली आपको रोल पता होना चाहिए। 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट रोल ऑफ आरबीआई इन कंट्रोलिंग बैंकिंग सेक्टर्स। तो ये 3 क्वेश्चन, 3 टॉपिक अगर आप कर जाते हैं तो 3 से 5 मार्क्स 100% आपका फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा इकोनॉमिक्स का, ये भी इकोनॉमिक्स का था, ये भी इकोनॉमिक्स का है, ग्लोबलाइजेशन वाला प्यारे बच्चों। तो ग्लोबलाइजेशन वाला जो चैप्टर आपका आ रहा है इसमें एमएनसीज एंड उसका फंक्शन अगर आप कर जाएगा तो समझ जाइए ये वाला क्वेश्चन तो आना ही आना है। अगर 3 सेट में है तो 2 सेट में भी ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। उसके बाद इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो 5 मार्क्स का 2018 एज वेल एज 2020 में पूछा जा चुका है। इसका जो रेफरेंस है वो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का कर जाइए तो उसका आंसर आपका इस वाले क्वेश्चन का हो जाएगा कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी या फिर नेशनल इकोनॉमी। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का कर जाइए तो ये 2 में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली 3 या फिर 5 मार्क्स का आपके सेट में देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, इसको पढ़ने में आपको मोटा मोटी ये दोनों को कंप्लीट करने में 3.5 घंटे का आसपास टाइम लगेगा, यानी कि 5 घंटा के आसपास में आपने अराउंड 16 to 20 मार्क्स अपने मुट्ठी में फिक्स कर लिया है। तो इससे अच्छा बात क्या कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब जो हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो ये है प्यारे बच्चों, और ये वाला टॉपिक 2 या फिर 3 मार्क्स में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज द बैकबोन फॉर डेवलपमेंट। यस, यानी कि आपको पूछ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो प्यारे बच्चों ये आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाले चैप्टर का पहला वाला पन्ना में ही एनसीईआरटी का दिया हुआ है, 6-7 पॉइंट है, उसमें कम से कम 3-4 पॉइंट आपको दिमाग में रहना चाहिए। काफी बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, 2 या 3 मार्क्स में, टर्म 2 में भी जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी वाला चैप्टर है जियोग्राफी का, इसमें सबसे पहले आपको रोडवेज एज ओवर रेलवेज, यानी कि रोडवे का एडवांटेज क्या है रेलवे के कंपेयर में। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा क्या कि जो रोडवेज होता है वो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर आपको आइटम्स या फिर गुड्स को लेके जाना है शॉर्टर डिस्टेंस के लिए तो रोडवेज बेटर होता है। तो ये सब एडवांटेज होता है, ये आपको याद होना चाहिए। 5 एडवांटेज एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये वाला क्वेश्चन लास्ट 10 साल में 9 बार आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो अगर ये 2 टॉपिक कर लिया आपने तो 3 से 5 मार्क्स कहीं पर भी नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों हिस्ट्री में आ जाइए, काफी लंबा चैप्टर है आई नो, बट देखिए इसमें रॉयलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर या इंसिडेंट ये कर लीजिएगा तो यहाँ से 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट जो नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर से जो मैप वाला क्वेश्चन है, मैप यानी मैप का क्वेश्चन यहाँ से 1 मार्क का पूछा जाएगा। तो ये भी आपको जरूर कर लेना है क्योंकि 10-12 आपको मैपिंग याद रखना है, 1 मार्क फिक्स हो जाएगा, तो इग्नोर हमें नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों अगर अभी तक जो मैंने आपको बताया ये सभी मिला के 18 और 21, 23, 24, 24 और ये 3 और ये 4 और आपका 8 यानी प्यारे बच्चों अच्छे खासे मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। मान लीजिए कि कितना भी लक खराब हुआ कम से कम 20 मार्क्स जरूर आपके मुट्ठी में फिक्स हो जाएगा। अगर जो जो चीजें मैंने आपको बताया
वो सारा चीज आप कर लेते हैं और हार्डली 9 से 10 घंटा का टाइम लगेगा। 10 घंटा आप मुझे दीजिए और आपका 20 मार्क्स कम से कम, और अगर आपका लक अच्छा रहा तो 25 से 27 मार्क्स तक आपका फिक्स हो जाएगा 10 से 12 घंटे के अंदर। तो प्लीज गलती से भी इग्नोर मत कीजिएगा जो जो टॉपिक मैंने आपको बताया है। और प्यारे बच्चों, हमारे एफर्ट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आपको साइंस और मैथ्स का वीडियो देखना है तो मैंने इस टाइप का साइंस और मैथ्स का ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाकर देख लीजिए और अपने 15 से 25 मार्क्स तक फिक्स कर लीजिए। और सोशल साइंस में कम से कम जो मैंने आपको बताया 20 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा आपके टर्म 2 के 14 मई वाले पेपर में। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।